मेरे भाइयों, बहनों और बच्चों और प्रिय वो नौजवान, मेरे भाई, मेरे लाडले जो सरहदों पर खड़े हैं, मेरे साधु संत सन्यासी योगी ऋषि महर्षि, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और गुरुओं के और सदगुरुओं के और सभी महापुरुषों के चरणों में सिर झुकाता हूँ। मित्रों, राम जी की छवि के ऊपर जो जो लोग आंचन लगा रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। त्रेता में भी राक्षस थे, दैत्य थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी होंगे। हमारे वेदों में, शास्त्रों में केवल दो जातियां बताई गई हैं, एक देवता और दूसरे दैत्य, या एक धर्म को मानने वाले और एक अधर्मी, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सृष्टि के रचने के साथ ही जो ना इनके कुछ कर्म और कुछ भोग नियत कर दिए गए थे, वैसे ही आज हो रहा है। कोई राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई राम जी को अपना बता रहा है, कोई राम जी हृदय में विराजमान है, ऐसा कह रहे हैं। हृदय में विराजमान के लिए तो उन्हें शायद इतना भी ज्ञान नहीं होगा कि हृदय में कहाँ आत्मा का वास स्थान है और कहाँ ये हृदय में विराजते हैं, कहाँ हृदय में ये बैठे हुए हैं। इन्हें ये ज्ञान तक भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ। क्यों? कि मैंने अपने 14 साल के उस काल में, जब मैंने व्रत रखे और मौन व्रत धारण किया, 3 महीने 18 दिन का, 1 मार्च से लेकर 18 जून तक और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैं ये मौन व्रत धारण किया करता था 14 वर्ष तक लगातार। और फिर मेरा खाना भी एक ही वक्त का हो गया। ये बड़ा कठिन है। जब उनके दिव्य दर्शन होते हैं, आदमी फूट फूट कर अकेला बहुत विरह में बहुत बहुत बुरी तरीके से टकराता है। अंदर कमरे में बढ़ के चारपाई में सर दे के रोता है। और हर जीव में, कुत्ते में, भैंस में, बकरी में, मछली में, चींटी में, हर एक में ऐसा लगता है जैसे ये खड़े राम, ये खड़े राम, ये खड़े राम, ये खड़े कृष्ण, ये खड़े कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण। ये जो कुछ कर रहे हैं ड्रामेबाजी, आप सब लोग इनको, हमें गुस्सा तो आता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन इनका क्या इलाज है? ऐसे लोगों का तो वही इलाज है जो कभी राम ने किया था। इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। और राम ही ऊपर है, राम ही जमीन है, राम ही पाताल है, राम ही मैं हूं, राम ही आप हैं, और राम ही दैत्य बनकर वहां खड़े हुए हैं। इसलिए राम जी ही इनका बेड़ा पार करेंगे, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि सारी दुनिया में डंका बजा हुआ है, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है राम की, जो 550 साल से, अरे आप लोगों ने कितना उन्हें नजरअंदाज किया, उसको उनको ऐसी स्थिति में डाला, जिनका सब कुछ है, जो सृष्टि के, भूखे नभ के, जल के, पृथ्वी के, नीर के, हर चीज के जो मालिक हैं, उनको आपने ऐसी अवस्था में डाला। ये हमारे लिए बहुत अभाग्यपूर्ण था। लेकिन चलो, लेकिन ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे विचार ना दें, ऐसी व्याख्याएं ना दें, ऐसे ऐसे विचार व्यक्त ना करें जिनसे राम को या राम नाम के जाप करने वालों को या राम भक्तों को चोट लगे। ये कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई गुब्बारा बन के फूटे। इसलिए ऐसी चीजें बंद करो मेरे भाई। ये अच्छा नहीं है, ना आप लोगों के अच्छा है, लिए अच्छा है, ना उन लोगों के लिए जो इससे दुखी हो रहे हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना।